नमस्कार, मैं अभिषेक वर्मा, न्यूज आर्यावर्त टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम फिलहाल मौजूद हैं रमेश फुले जी के साथ में। और नमस्कार सर। नमस्कार, आपका स्वागत है। सर, हमने सुना है कि आप अधीक्षक अभियंता से रिटायर्ड हैं। हाँ, मैं अधीक्षक अभियंता था, हरियाणा सरकार में रिटायर हुआ 2020 में। और कुछ लोगों से कई बातें सुनी कि आप अपने नौकरी के कार्यकाल में इतने ईमानदार थे कि लोग आपसे इतने खुश थे कि वो आपको एक सलाह दे देते कि सर, अगर ऐसे नेता भी हमारे देश में होने लगे तो हमारा देश सुधर जाए। और जब आप रिटायर्ड हो चुके हैं तो उस तरफ आप बढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में ये बताइए, क्या ये स्टोरी रही, कैसे आपको मोटिवेशन मिला? ईमानदार तो बहुत दुनिया होती है, बहुत लोग ईमानदार होते हैं काम करने में। मैं जब नौकरी भी करता था या उसके बाद भी शुरू से ही मेरा ये रहता था, मैं सोशल एक्टिविटीज़ में, सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेता रहता था। एक्चुअली ऐसा तो कोई इरादा नहीं था कि राजनीति में आएंगे, लेकिन सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा जरूर लेते रहते थे। कहीं सामाजिक कार्यक्रम में भी, थोड़ा बहुत धार्मिक कार्यक्रम में कम, लेकिन हिस्सा लेते रहते थे। जहाँ भी जाते थे, जहाँ भी पोस्टिंग रही, तो सामाजिक कार्यक्रम में मतलब समाज के लिए कार्य करने की रुचि हमेशा से रही है। और हमने नौकरी भी ऐसे करी है जो जिसमें समाज का भला कर सके विद इन लिमिट्स, जो अपनी पावर्स रहती हैं। तो हमने ऐसे कार्य किए, लोग भी प्रसन्न रहे और लॉ भी पूरे फॉलो होते हैं। तो अभी जैसे आप राजनीति में उतर रहे हैं या उतर चुके हैं? अब तो राजनीति में आ ही गए। अब तो आ चुके हैं राजनीति में आप। तो आप किस तरह से देखते हैं राजनीति को? आपका नजरिया क्या है राजनीति को देखने का? नजरिया तो ये कह सकते हैं, मेरी पब्लिक डीलिंग बहुत रही है पहले भी, क्योंकि लोगों से मेल मिलाप बहुत रहा है। सोशल एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करते रहे हैं। मेरा तो जॉब के दौरान भी, नौकरी के दौरान भी क्या था, डिपार्टमेंट भी ऐसे ही है जिसमें पब्लिक डीलिंग बहुत रहती है। तो लोगों की समस्याएं ऐसी रहती है, किसी के को सॉल्व करने में बहुत डीलिंग रहती है, पब्लिक डीलिंग, जिस वजह से हम लोगों की समस्याएं सुनते हुए रहते हैं और क्या सोल्यूशन उनको होना चाहिए वो देखते रहे हैं शुरू से। और जब हम अब पहले भी रहे हैं, कभी लोगों ने यही देख के हमारे को इनिशिएटिव लेने के बोला है भी आप राजनीति में आए। मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है। मैं शुरू से ही, जो गरीब व्यक्ति कोई भी आता था मेरे पास और अपनी समस्या लेके आता था, तब भी मैं उसको हमेशा, मैंने ये प्रायोरिटी रखी है भी जो गरीब आदमी, जो देखते हैं भाई किसान गरीब आता था, उसको बिठा के और उसकी समस्या का सॉल्यूशन करते थे। मेरे ये शुरू से रही है। तो ऐसे नहीं है कोई किसी को इग्नोर करना। ये अगर इग्नोर करने वाली बात, ये तो राजनीति में ज़्यादा चल तो रहा है, लेकिन ये अच्छा थोड़ा ही है। इसी को तो चेंज करने के लिए राजनीति में आना चाहिए पढ़े लिखे आदमियों को। आप अपने लेवल पे जनता के लिए किस तरह से काम कर रहे हैं फिलहाल? अब कई जगह जाते हैं, देखते हैं कि लोगों को पानी की भी समस्याएं हैं, कई जगह पानी की समस्याएं, वो तो खैर ये नेचुरल सी चीज़ें ये तो चलती रहती है। लेकिन कुछ ऐसी हैं जो हल हो सकती है तुरंत, लेकिन वो ध्यान नहीं देते उस पर। मेन चीज़ें क्या है, कई जगह, कई गांव में देखा भी, बारिश में कोई शमशान में जा रहे हैं, किसी को डेथ हो गई है, तो रास्ता जाने में 3-3 फुट पानी में से निकल के जा रहे हैं। जो इस टाइप की समस्याएं जो देखते हैं ना, तुरंत हल हो जानी चाहिए। तो बाकी तो और भी समस्याएं, वो क्या रोड की समस्याएं देखते हैं गांव में। कभी इस साइड में, जैसे मैं तो गांव में गया हूँ, मैं लगभग 77 गाँव में मैं जा चुका हूँ नीलोखेड़ी हल्के में। और 77 गाँव में मैंने जो समस्याएं, कई मेन सी बता देता हूँ। कुछ रोड्स की समस्याएं देखी हैं, या लोगों में मेन समस्या जो सबसे प्रायोरिटी की समस्या है लोगों की, यहाँ पानी भर जाता है बारिश के सीजन में, निकासी नहीं है। जीरियाँ लगाते हैं, जैसे धान लगाते हैं, तो वो डूब जाता है और इससे बहुत नुकसान होता है लोगों को। तो मेन समस्या देखने को मिली है यहाँ पे। तो फिलहाल आप अपनी सेवाएं किस क्षेत्र को दे रहे हैं? जो मैं एक्चुअली रिटायरमेंट के बाद में, नीलोखेड़ी हल्का पड़ता है मेरा, विधानसभा हल्का नीलोखेड़ी पड़ता है, जो रिजर्व हल्का है, आरक्षित है। तो इसमें
94 विलेजेस हैं, जिनमें 77 गांव के 77 या 78 गांव ऐसे हैं जहां मैं लगभग 20-25 बार, कई गांव होते हैं जहां हम एक गांव में 50 बार भी जा चुके हैं। तो कुछ थोड़े बहुत गांव बचते हैं, वो भी हम पूरे विजिट कर रहे हैं जल्दी। डेली मेरा मतलब हर रोज़ मैं जाता हूँ, हर रोज़ नहीं तो मतलब महीने में 2-4 दिन छोड़ के मेरा दौरा रहता है गाँव में। तो आपने राजनीति में आगे बढ़ने के लिए किस पार्टी को चुना है? राजनीतिक पार्टी में तो शुरू से ही, हम तो पहले से ही कांग्रेस के पक्षधर हैं, शुरू से ही कांग्रेस एक राष्ट्रीय हित में काम करने वाली पार्टी रही है। बाकी पार्टियां क्यों नहीं? फिलहाल बीजेपी का बोलबाला है, फिर बात करें यहाँ की तो आम आदमी पार्टी भी काफ़ी उभर रही है। तो देखो, बीजेपी का हम देखें तो आज लोगों में एक तो इन बीजेपी ने ना भाईचारा समाप्त कर दिया था। मैं तो ये कहूँगा धार्मिक कट्टरवाद ज़्यादा हो गया इस वक्त। धार्मिक कट्टरवाद के साथ साथ आप ये लगाइए इनकी जो नीतियाँ हैं ना, उनकी वजह से आप देख रहे हैं बेरोजगारी कितनी बढ़ गई। मैं तो गांव में जाता हूँ, विजिट करता हूँ गांव में, तो कई घर ऐसे मिलते हैं भी पूरे गांव में जो नौजवान बच्चे हैं, एक भी बच्चा गांव में नहीं बचा, सारे चले गए बाहर दूसरे कंट्रीज में नौकरी करने के लिए, या कोई बोलते हैं हम तो डोंकी में चले गए। और एक गांव तो मैंने देखा, उसमें ऐसे लगा 5 भाई हैं, उनमें से बच्चे उनके बाद चले गए, एक भाई की डेथ हो गई। उनका संस्कार करने के लिए भी वो बच्चे वहाँ से नहीं आ सकते। अब वो क्यों जा रहे हैं वहाँ पे? यहाँ रोजगार हो तो क्यों जाएगा बच्चा? बेरोजगारी बढ़ी हुई है पूरी, बेरोजगारी की वजह से तो सारा ये लोग बाहर जा ही रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इतनी मेहनत कर रही है कि वो दोबारा देश में अपनी सरकार बना सके, उसके बाद भी बीजेपी टिकी हुई है। और इस बार भी लग रहा है कि इस बार के चुनाव में भी बीजेपी ही बाजी मार जाएगी, क्योंकि जैसे अब हमारा यान गया और इसके बाद में भारत, इंडिया का नाम चेंज करके अब भारत कर दिया गया, और G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। तो क्या मतलब जनता पर प्रभाव पड़ेगा कि बीजेपी बेस्ट है? इसमें जो चंद्रयान 3 गया ना, इसके लिए बधाई के पात्र तो वैज्ञानिक हैं, और वैज्ञानिकों को हम बधाई देते हैं। हम नहीं, पूरा भारतवर्ष और पूरी दुनिया बधाई देती है इसके लिए। लेकिन ये कोई ऐसा लगता है भी जैसे इसका क्रेडिट तो पूरा बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी लेने के उसमें है। ये लगाइए कांग्रेस में हमारे प्रिय नेता जो राजीव गांधी जी थे, उन्होंने भारत में कंप्यूटर के जनक, कंप्यूटर वही लेके आए, कंप्यूटर की तो उन्होंने किया। उससे पहले तो कंप्यूटर था ही नहीं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी जो लेके आए वो। ये तो चलता रहता है कोशिश। बीजेपी की जो शिक्षा प्रणाली है वो ठीक है, आपको ठीक लगती है, या आपकी भी एक कुछ अलग सोच है शिक्षा को लेके? देखो, शिक्षा के बगैर तो कुछ है नहीं। जहाँ तक हरियाणा की बात है ना, हरियाणा में कितने स्कूल इन्होंने बंद कर दिए, जबकि स्कूल तो नए बनाने चाहिए। टीचर्स, हमारे अध्यापक नए ज़्यादा होने चाहिए ताकि बच्चे शिक्षित हो जाएं, क्योंकि बच्चे का आगे भविष्य है, भारत का, देश का भविष्य होता है। जब स्कूल बंद करे जा रहे हैं और उधर से ऐसी बातें सुनने में आती है, कभी नई बातें, संविधान को बदल दो, तो संविधान भी बचाना है, शिक्षा को भी बचाना है, तो इसलिए कांग्रेस को हम सपोर्ट करते हैं। कांग्रेस को ये कहेंगे लोगों, कांग्रेस ये लेके आओ ताकि शिक्षा भी बची रहे लोग, और आगे लोग तरक्की भी करें।